प्रेज द लॉर्ड कलीसिया, कैसे हैं आप? मैं मानता हूं, विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के सामर्थ्य में हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज एक और इतवार हमारे जीवन में प्रभु लेके आया है और इस इतवार परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें जिंदा रखा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आज हमारे बीच में परमेश्वर का एक खास सेवक, मेरा बहुत ही अच्छा मित्र और मेरा बड़ा भाई पास्टर जियो वर्गीस ग्रेस फेलोशिप ग्रेस एजी से अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे न्योता स्वीकार कर कर उन्होंने हमारे बीच में प्रभु का संदेश लेके आने के लिए जो इच्छा दिखाई, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद। और बहुत ही एक सुंदर वचन जब हम सुनने जा रहे हैं, हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा। लेकिन इस वचन में आगे बढ़ने से पहले आइए हमारी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें और थोड़ा समय हम परमेश्वर की स्तुति और प्रभु की आराधना भी करें। हालेलुया, आइए हमारी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस अच्छे दिन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। खुदावन, एक और दिन तूने हमारे जीवन में जोड़ा, प्रभु हम तेरा लाख लाख शुक्रिया करते हैं प्रभु जी। हालेलुया खुदावन, अलग अलग जगहों पर अलग अलग भवनों में बैठे प्रभु हमारे प्रियजनों को एक साथ मिलकर प्रभु तेरी स्तुति आराधना करने के लिए और तेरे वचन से मनन करने के लिए आज तूने ये जो अवसर और कृपा दी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। खास तेरे दास को तूने हमारे बीच में तेरे वचन को लेकर भेजा है प्रभु। तेरा वचन हमारे जीवन में कार्य करे, हमारे जीवन को रूपांतरित करे परमेश्वर। हालेलुया, जहां पर हमें सुधार लाना है वहां पर हमें सुधार लाने के लिए तेरी आत्मा हमें मदद करने पाए। हालेलुया, थोड़ा समय हम जब परमेश्वर तेरी स्तुति और आराधना करें, परमेश्वर तेरी हुजूरी से तुम्हें भर दे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हें छू ले प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद। हमारा प्रार्थना सुना, इसके लिए प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनो और स्वीकार कर स्वर्गीय पिता, आमीन। परमेश्वर हम सबको मिलकर आराधना करने के लिए कृपा दे। किसका जीवन सरल है? ऑल एवरीवन्स लाइफ इज कॉम्प्लेक्स। एस्तर का जीवन देखिए, हन्ना का जीवन देखिए, दाऊद का जीवन देखिए। हम सब का जीवन कठिन मुश्किल परिस्थितियों में से गुजरता है। आज पूरी दुनिया इस प्रकार के एक सिचुएशन से जब गुजर रही है, तब हम मसीही लोग यीशु का हाथ अपने हाथों पर लेकर हम आगे बढ़ते हैं और कोई भी सहारा नहीं है। जीवन के हर क्षण में केवल परमेश्वर हमारे साथ है, उसका पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हम मिलकर ये गीत गाएंगे, यीशु का हाथ। हम सब जानते हैं ये गीत, हम मिलकर उसकी स्तुति और आराधना करें। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। हमें डगमगाना नहीं है, गिरना नहीं है, लेकिन हिम्मत के साथ हमें आगे बढ़ना है। मैं
उसकी लगन मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। कर जाए जान उसकी लगन मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में ले पानी लहरों पर मैं चलूंगा। यीशु का हाथ हाथों में ले पानी लहरों पर मैं चलूंगा। राहों में होगा गया हो अंधेरा, ना कोई साथी अकेला चलूंगा। हालेलुया। राहों में होगा गया हो अंधेरा, ना कोई साथी अकेला चलूंगा। शैतान के दिल घायल भी करे मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। शैतान के दिल घायल भी करे मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में ले पानी लहरों पर मैं चलूंगा। यीशु का हाथ हाथों में ले पानी लहरों पर मैं चलूंगा। यीशु का हाथ हाथों में ले पानी लहरों पर मैं चलूंगा। पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है कि हमारा विश्वास का शुरुआत वो परमेश्वर से होता है। गॉड इज द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ। हम अगर उत्पत्ति की पुस्तक में देखें तो परमेश्वर ने उसके श्वास को हमारे अंदर उसने डाला और उसके बदौलत हम सब जीवित हैं। इस दुनिया का हर एक व्यक्ति, हर प्राणी इसी कारण वो जीवित है। तो वो परमेश्वर क्या हमें नहीं संभालेगा? विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। मसीह जीवन का एक सिंबल, चिन्ह ये है कि हमारे अंदर वो विश्वास जीवित है। हम इस गीत को गाएंगे, देखता हूँ मैं विश्वास के साथ लाल सागर मेरे सामने लो बनता है। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे जीवन के सामने हो सकती है। आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके शारीरिक अवस्था में, बच्चों के जीवन में, आपके जॉब नौकरी के स्थान में हो सकता है। लेकिन विश्वास रखना है कि जो चीज़ हम प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं उस पर परमेश्वर जरूर कार्य करता है। ये नामुमकिन है कि परमेश्वर से वो चीज़ सॉल्व ना हो। प्रभु वास्तव में वो कार्य करता है। और हम जब इस गीत को गाते हैं तो हम इस बात के बारे में सोचे कि इज़राइल के लोग लाल समुंदर के सामने आकर रुक गए थे, खड़े हो गए थे, लेकिन परमेश्वर ने रास्ता बनाया। हम आज क्या करते हैं? हम अपना रास्ता खुद ढूंढने की कोशिश करते हैं। वी वॉन्ट टू टेक आवर लाइफ डिसीजंस ऑन आवर ओन। किससे शादी करनी है, क्या काम करना है, किस प्रकार से आगे जाना है। लेट गॉड मेक द वे फॉर अस। व्हेन गॉड मेक्स द वे, वी विल डेफिनेटली रीच द राइट डेस्टिनेशन। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट सेज दैट आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। ये बिल्कुल हमारे मन के अंदर हम इस बात को विश्वास के साथ, हम सिर्फ गीत गाने के लिए नहीं, लेकिन इसे अपने जीवन में हम अमल करें। लेट द सॉन्ग स्पीक टू अस, टू आवर इमोशंस, and let it go deep within us and do a real liberating work in our life. विश्वास के साथ लाज़ार मेरे सामने लो बनता है। देखता हूँ मैं विश्वास के साथ
के साथ सागर मेरे सामने तो बनता है, देखता हूँ मैं विश्वास के साथ सागर मेरे सामने तो बनता है। आग की धरती हो, पानी की लहरें हो, मुझे नष्ट करना असंभव है। आग की धरती हो, पानी की लहरें हो, मुझे नष्ट करना असंभव है। आग में उतर कर, पानी पर चल कर, आग में उतर कर, पानी पर चल कर, मेरा साथ देने को प्रभु होगा। देखता हूँ मैं विश्वास के साथ सागर मेरे सामने तो बनता है, देखता हूँ मैं विश्वास के साथ सागर मेरे सामने तो बनता है। यरीहो की दीवार कितना भी ऊंचा हो, उसका बड़ापन कुछ भी नहीं। यरीहो की दीवार कितना भी ऊंचा हो, उसका बड़ापन कुछ भी नहीं। एक साथ होकर हम सब लड़ेंगे तो, एक साथ होकर हम सब लड़ेंगे तो, दीवार गिर पड़ेगी पैरों तले। देखता हूँ मैं विश्वास के साथ सागर मेरे सामने तो बनता है, देखता हूँ मैं विश्वास के साथ सागर मेरे सामने तो बनता है। हम आज इस लॉकडाउन के सिचुएशन में हैं, हम सब अपने घरों के अंदर हैं, पति पत्नी बच्चे माँ बाप, घर के अंदर हम रहते हैं। लेकिन यूना उस मछली के पेट में 3 दिन रहा, उससे तो हमारी कंडीशन काफी बेहतर परमेश्वर ने रखा है। तो हम किस तरह से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं? 24 घंटे में क्या 12 घंटे हम प्रभु के साथ वार्तालाप करते हैं, उसका वचन पढ़ते हैं? चलो 12 नहीं, 6 घंटे, 6 नहीं तो 3 घंटे, 3 नहीं तो 1.5 घंटा, 1.5 नहीं 45 मिनट्स हम क्या प्रभु के साथ बैठते हैं? क्या हमारे घरों के अंदर प्रार्थना है? हमारे व्यक्तिगत जीवन में वचन का मनन है? ये सारी चीजों की ओर परमेश्वर हमारा ध्यान खींचना चाहता है। हमारे बच्चों का ध्यान, ये मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें जरूरी है। लेट गॉड ब्लेस ऑल द टेक्नोलॉजी टू बी यूज्ड मोर फॉर हिज ग्लोरी। लेकिन ये सब के बावजूद क्या परमेश्वर के हम नजदीक आ रहे हैं? वो परमेश्वर कौन है? इस सारे जगत का सृष्टिकर्ता वो प्रभु है। उसके साथ एक घनिष्ठ संबंध अगर हम आज नहीं बांध सकते तो हम कब करेंगे? मैं चैलेंज करती हूँ, चुनौती देती हूँ हम सब मसीही भाई बहनों को कि हम अपना जो रिश्ता है उसके लिए हम थोड़ी मेहनत करें। लेट अस वर्क, लेट अस चार्ज आवरसेल्फ, let us bring back the fire in our family life, in our family prayer, in our personal devotion. तब ये सारी बातें जो है मतलब रखता है, मायने रखता है। Let's have meaning in our ministry. Let's have meaning in our daily life and walk with the Lord. तभी हमारा जीवन रोमांचक होता है, तभी हमारा जीवन alive होता है। हम मिलकर ये जोश के साथ इस गीत को गाएं, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की। प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ
सबको देता है, सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है, सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। हालेलुया। इम्मानुएल मतलब प्रभु हमारे साथ है। लेकिन बार बार हमें ये कहना अच्छा लगता है कि प्रभु तू मेरे साथ रहे। जीवन के हर अवस्था में प्रभु तू मेरे साथ रहे। ये जो अगला गीत है वो इस प्रकार से कहता है, मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु जी, मेरे जीवन का हर बल तुझ में तुझसे है। गॉड गिव्स अस स्ट्रेंथ। हमारा जो मनोबल है वो परमेश्वर से आता है। हमारी आत्मा का जो बल है वो परमेश्वर से आता है। We all go through wilderness and dry experiences in our life. आप सोच कर देखिए, प्रभु यीशु मसीह को एक विल्डरनेस, एक सूखेपन की अवस्था में 40 दिन बिताया। आप सोच कर देखिए, सहारा डेजर्ट या कच्छ की वो मरुभूमि, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ खाने पीने के लिए अवेलेबल नहीं है, पानी नहीं है, और परमेश्वर ने 40 दिन वहाँ पर बिताए। वो सूखा जमीन था, और उसके बाद वो जब वहाँ से बाहर निकल कर आए तो शैतान ने उस पर हमला किया। शैतान ने उसको टेम्प्ट किया। हम अपने जीवन में जब टेम्पटेशंस का सामना करते हैं, जब हम अपने जीवन में कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, हम उस परमेश्वर को याद करें कि प्रभु 40 दिन तक वो सूखापन दिन रात अनुभव किया और वो सब में से गुजरा, और हमें उसने ये सिखाया कि इससे बचकर भागना नहीं है, लेकिन इसमें से होकर हमें गुजरना है, हमें उसमें से चलकर जाना है, हमें उसके अंदर से जो सीख है वो सीखना है, और अकेला महसूस नहीं करना है। सूखेपन में अकेलापन महसूस नहीं करना है। सूखेपन में हमें परमेश्वर की हरियाली अपने अंदर भर देना है। Lord's presence, the Lord's word, the Lord's Holy Spirit, ये सारी चीजें हमारे जीवन को सामर्थ्य और बल देती है। वो हमारा माता, हमारा पिता बनकर, करीबी मित्र बनकर वो हमारे साथ है। हम इस गीत को गाएंगे, मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु जी। साथ तुम
समय में ज्योति तुम बनो, मृत्यु के समय में जीवन तुम बनो, मेरे साथ तुम रहो। ओ यीशु जी, मेरे जीवन का तुझ ही में है, मेरे साथ तुम रहो। ओ यीशु जी, मेरे जीवन का तुझ ही में है। हर पल यीशु मेरे संग संग रहता है, जहाँ भी तुम रखो जय देता है। हर पल यीशु मेरे संग संग रहता है, जहाँ भी कदम रखो जय देता है, मेरे साथ तुम रहो। ओ यीशु जी, मेरे जीवन का तुझ ही में है, मेरे साथ तुम रहो। ओ यीशु जी, मेरे जीवन का तुझ ही में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर पल यीशु मेरे संग संग रहता है, जहाँ भी कदम रखो जय देता है। हर पल यीशु मेरे संग संग रहता है, जहाँ भी कदम रखो जय देता है, मेरे साथ तुम रहो। ओ यीशु जी, मेरे जीवन का तुझ ही में है, मेरे साथ तुम रहो। ओ यीशु जी, मेरे जीवन का तुझ ही में है। जीसस, हालेलुया। ये कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर हमारे मन के अंदर हमारी आत्मा को वो भर देता है। लॉर्ड फिल्स अस, ही अनॉइंट्स अस विद हिज होली स्पिरिट, ताकि हमारे अंदर वो खालीपन कभी ना रहे। कभी भी हमें ऐसा महसूस ना हो कि देयर इज सम एम्प्टीनेस इनसाइड। ये दुनिया में जब लोग इस एम्प्टीनेस से होकर गुजरते हैं, एक शून्य अवस्था से होकर जब वो गुजरते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, एडिक्शंस उनके जीवन में आते हैं। उस खालीपन को भरने के लिए अपने जीवन में बहुत कुछ कर लेते हैं। ये जो हमारा शरीर है वो पवित्र परमेश्वर का मंदिर है। We are the temple of the living God। इस शरीर का इस पृथ्वी पर हमें ध्यान रखना है। हमें इस शरीर से, हमारी आंखों से, हमारे मन से, हमारे शरीर का हर एक अंग पवित्र परमेश्वर का वो मंदिर है। उसके वास के लिए, उसके निवास के लिए ये शरीर हमें दिया गया है। ये गीत जो अगला हम गाने जा रहे हैं वो इस प्रकार से कहता है, ईशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। प्रभु को हमारे अंदर वो घर बना दे, a permanent resident। Let God be a permanent resident in our heart, and let God be the head of that heart. Let God direct every single thing that we do. Today, let there be a kind of direction in our life that helps us to let God enter into all the areas of our life, into everything। हम प्रभु के हाथ में सब कुछ समर्पित कर दे और प्रभु से कहे कि तेरे बिना सब कुछ सुना है, तू नहीं तो कोई भी नहीं परमेश्वर। Let's sing this song and let's rededicate our life in the presence of God।
उसका एक्सटेंशन है। जब प्रभु यीशु वापस दोबारा हमें लेने के लिए जब वो आएंगे तो हमें तैयार रहना है उसके साथ जाने के लिए स्वर्ग में, जहाँ पर प्रभु विराजमान है, स्वर्ग सिंहासन पर वो विराजमान है। हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करना है, उसके आगमन के लिए हमें तैयार करना है। और ये जीवन की जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं ये सब इस दुनिया में ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन जो वास्तविक युद्ध है वो परमेश्वर ने हमारे लिए वो जीत लिया है। वो यहोवा निसी है, उसका नाम ही विजय है, उसके नाम में ही जीत है। तो हम पराजित जीवन क्यों जिए? हम अपने जीवन के अंत तक जिस क्षण भी प्रभु ने हमारे जीवन को पूरा किया है उस वक्त हमें असफल होकर इस पृथ्वी से नहीं जाना है, लेकिन हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हुए आगे बढ़ना है। ये सारी जो लाइव वर्शिप सीरीज का ये एक सिलसिला हमने शुरू किया है, ये हम एक दूसरे को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। इट इज़ नॉट अ परफॉर्मेंस बट इट इज़ शेयरिंग दैट यू माइट बी इन बिलासपुर और इन भोपाल, आप दिल्ली में हो सकते हैं, आप राजस्थान में हो सकते हैं, आप केरला में हो सकते हैं, आप कहीं पर भी हो सकते हैं, आप कहीं से भी हमें सुन सकते हैं, लेकिन सब जगह पर हमें जोड़ कर रखने वाला वो परमेश्वर है। और जब हम स्वर्ग में जाएंगे हम सब एक साथ उस परमेश्वर के मुख को देखेंगे। That is the ultimate reality of life. Let us not forget in the momentary things, in our examinations, in our studies, education, in our job, in our relationship, in the display of our talents, in everything, let us not forget that is the ultimate reality of our life. जिसे प्रभु ने इस बात का दर्शन एक बार दिखा दिया, जिसे प्रभु ने एक बार इस चीज को समझा दिया, वो अपने जीवन को इधर से उधर वो नहीं कर सकता। परमेश्वर उसे उस दौड़ को पूरा करने के लिए कृपा देगा। हम सब उस दौड़ में हैं, हम शीघ्र उस दौड़ में दौड़ते रहें और हमें पकड़ने वाली हर पाप को, हर एक बंधन को त्याग दे, क्योंकि जो हमें हराना चाहता है वो हारा हुआ शैतान है। हारे हुए शैतान से हमें हारना नहीं है। मसीह भाई बहनों, विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने जवानों को, अपने बहनों को हिम्मत दो। वचन के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आगे बढ़ो। Go ahead, just go ahead. We are the soldiers of God. We are the living soldiers of God. हमें युद्ध के लिए तैयार रहकर आगे हमें बढ़ना है। प्रभु हमें आशीष दे।
राजकोट के प्रेमल जोत असेंबली ऑफ गॉड चर्च के सारे भाइयों और बहनों को, खासकर मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र पास्टर रॉय अब्राहम और उनके परिवार को यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। मुझे आपने ये मौका दिया कि मैं प्रभु के संदेश को लेकर आपके सामने आ पाऊँ, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप हमारे सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करते आते हो, आगे भी आप प्रार्थना करते रहना। आपका प्रेम हमारे लिए और हमारी कलीसिया के लिए और हमारे परिवार के लिए जो है वो हमें बार बार महसूस होता है। उस सब के लिए हम आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। हमें प्रार्थनाओं में निरंतर याद रखिएगा। आइए हम वचन की सेवकाई की ओर बढ़े। आज मैं आपको प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के अंदर से कुछ बातें बताना चाहता हूं। उसके 3 अध्याय के 18वें कलम की ओर हम जाते हैं तो वहां पर देखिए क्या लिखा है। वहां पर लिखा है कि इसलिए कि मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले कि तू देखने लगे। अब यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह लाओदिकिया की कलीसिया से बात कर रहा है। इसके पहले के कुछ कलमों को हम जब देखेंगे तो वहां पर प्रभु इस कलीसिया से कहता है कि तू कंगाल है, तू नंगा है, तू अंधा है। और इन तीन बातों को कहने के बाद वो 18वें कलम में वो कहता है कि तू मुझसे मोल ले, क्या सोना मोल ले, ताकि तेरे कंगाल अवस्था में एक बदलाव आए। तू मुझसे वस्त्र मोल ले ले ताकि तेरा नंगेपन से तू अपने आप को बचा सके। और आखिर में कह रहा है कि तू मुझसे सूरमा ले, मोल ले, ताकि तू देख सके। अब मैं ये सारे विषयों के ऊपर आज मैं जाना नहीं चाहता। जो उसका आखिरी विषय जो मैंने कहा सूरमा लेने के बारे में और अंधेपन को दूर करने के विषय में जो बात मेरे सामने आई, उसको लेकर मैंने थोड़ा सोच विचार किया और वही बात मैं आपके सामने आज मैं रखना चाहता हूं। मैं सोच रहा था कि लाओदिकिया की कलीसिया एक अहम कलीसिया थी पहले शताब्दी की, और वो प्रभु की रोशनी प्राप्त कर कर ही तो उद्धार की अवस्था में आके कलीसिया बने। तो कलीसिया बनने के बाद ऐसा तो क्या हुआ कि कुछ समय के बाद यीशु मसीह उनको देखकर कह रहा है कि तुम अंधे हो। तो कुछ तो हुआ इन लोगों के जीवन में, ऐसा कुछ तो हुआ जिसने उसको अंधा बना दिया। और उस अंधेपन ने सिर्फ अंधेरा नहीं पहुंचाया, उनको बेपरवाह बना दिया। बेपरवाह बनाने के बाद उनको इस अवस्था में पहुंचा दिया जहां पर यीशु लाओदिकिया कलीसिया के बारे में कहता है कि मैं तो तुम्हें मुंह से उगलने पर हूं। तो ये गंभीर बात है। ये अंधापन क्या है वो समझना जरूरी है, ऐसा मैं सोचता हूं। और इसलिए मैंने कुछ बातें आज आपके लिए तैयार की है, और आप मेरे संग आगे बढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा किस तरह से ये अंधापन हम पर असर करता है और किस तरह से हम उसमें से इलाज प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर विषय आत्मिक अंधेपन का है। तो आत्मिक अंधापन को समझने के लिए हम शारीरिक अंधापन का उदाहरण लेकर ही उसको समझेंगे, और इसलिए आप मेरे संग रहिएगा। तो मैं शारीरिक अंधेपन का बात कर रहा हूँगा, लेकिन तब आप आत्मिक अंधापन को उसके अंदर समझने की कोशिश करिएगा। शारीरिक अंधापन जो है वो 2 तरह से हो सकता है। एक तो कि आंख ही ना हो, वो सबसे स्वाभाविक रूप है अंधे होने का, कि तुम्हें आंख ही नहीं है, यानी तुम्हारे शरीर के अंदर ही रोशनी नहीं है, तुम्हारे शरीर में ही अंधेरा है और इसलिए तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरी बात यह है कि रोशनी नहीं है, जिस जगह पर आप हो, जिस कमरे में आप हो, वहां पर रोशनी ना होने की वजह से अंधेरा है और इसलिए अंधापन है। अब आत्मिक अंधापन को हम समझने की कोशिश करें तो ये दोनों परिस्थितियों को सामने रखकर हम समझेंगे। तो पहले हम लेते हैं रोशनी ना होने वाली अवस्था को, कि रोशनी ना होने की वजह से अंधापन। अब आत्मिक रूप से देखा जाए तो ऐसी कौन सी अवस्थाएं हैं जो रोशनी ना होने की वजह से आत्मिक रूप से हमको अंधा करती है। तो मैंने 4 बातें, ऐसे में अहम 4 बातें देखी जो मैं आपके सामने रखूंगा। पाप जो है वो अंधेरा लेकर आता है। पाप एक व्यक्ति को परमेश्वर की तरफ अंधा कर देता है, दूसरे लोगों की तरफ अंधा कर देता है। पाप एक
पर्दे के समान एक व्यक्ति के ऊपर आकर गिर पड़ता है, चद्दर के समान। और उस चद्दर के अंदर जैसे अंधेरा होता है, वैसे उस इंसान उस पाप की वजह से अंधेरे के अंदर आ जाता है। हालांकि मैं यहां पर सिर्फ एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, ये पूरे मनुष्य जगत के ऊपर लागू हो सकता है। तो एक अंधेरापन या एक ऐसी अवस्था जो पाप की वजह से आती है, और इस पाप का सरदार, इस अंधेरे का सरदार शैतान है, और इस अंधेरे में वो दुष्टता को पनपने देता है जिसका अंजाम मौत है। तो पहली ऐसी अवस्था जो अंधेरा लेकर आती है वो है पाप। दूसरी अवस्था है जब इंसान पीड़ा, परेशानी, मुश्किल, अन्याय, बीमारी के अंदर फंस जाता है, और इन अवस्थाओं के अंदर उसका जो दर्द है वो दर्द उसे अंधा कर देता है। उस दर्द के अंदर से वो रोशनी नहीं देख पाता, वो आशा नहीं देख पाता, वो मतलब नहीं देख पाता। तो एक अंधेरा जो परेशानियों की वजह से और बीमारी की वजह से आता है और एक व्यक्ति को अंधा कर देता है। यह है दूसरा एक किस्म का अंधेरा जो बाहर है, इंसान के अंदर नहीं, इंसान के बाहर है। तीसरा एक अंधेरा है जब इंसान सवाल लेकर आता है और उसका उत्तर उसको प्राप्त नहीं होता है। तो उत्तर ना प्राप्त करने की वजह से उसके जीवन में अंधेरा। अब ऐसे कौन से सवाल है? बहुत बेसिक अहम सवाल हो सकते हैं, जैसे कि हम कहाँ से आए, हम कहाँ जा रहे हैं, इस जिंदगी का मतलब क्या है, हमें इस जिंदगी में कैसे जीना है, परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया, उसने पाप होने क्यों दिया, मौत क्यों आई, पीड़ाएं क्यों आई, क्यों परमेश्वर अच्छे लोगों को पीड़ा में से गुजरने देता है, क्यों वो हस्तक्षेप नहीं करता है, और ऐसे अनगिनत सवाल। तो इन सवालों के जवाब न मिलने की वजह से इन सवालों के ऊपर एक तरह का एक रहस्य रहता है, एक गुप्त बातें रह जाती है, और इसलिए वो अंधेरे की बातें हो जाती है। तो समझ के ऊपर एक अंधेरे का पर्दा लग जाता है। यह है तीसरे किस्म का अंधेरा। और चौथा किस्म का अंधेरा ऐसा है कि जब एक इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है, जीता है, तो कोई एक ऐसे जगह पर पहुंच जाता है जहां पर आगे रास्ता नहीं है, एक डेड एंड पे पहुंच जाता है, या कोई ऐसे मोड़ पे आ जाता है जहां पर उसे पता नहीं कि अब आगे क्या है, या ऐसे कोई चौराहे पर आ जाता है जब उसे पता नहीं कि किस दिशा को पकड़े। तो उस अनिश्चितता की वजह से, उस दिशाहीनता की वजह से एक अंधेरे का अनुभव वो करता है। तो ये अलग अलग चार अवस्थाएं हैं जिसमें एक इंसान रोशनी ना होने की वजह से अपने जीवन के अंदर एक अंधापन महसूस करता है। लेकिन ये जो चार अवस्थाएं मैंने जो बताई, ये चार बातें जो मैंने बताई, ये चारों अवस्था के ऊपर रोशनी आ चुकी है, प्रभु की ओर से प्रकाश चमक चुका है। बताता हूं, पाप के ऊपर यीशु मसीह का रोशनी चमका, क्योंकि उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। तो यीशु मसीह पाप के ऊपर इस हद तक चमका, उसके जीवन के द्वारा, उसके उदाहरण के द्वारा, उसके सीख के द्वारा, उसके मौत के द्वारा, उसके जी उठने के द्वारा पाप के लिए वो एक हल बनकर आया और उस पाप के अंधेरे को उसने हटा दिया, क्योंकि वो वहां पर एक बड़ी रोशनी के जैसे चमका। तो पाप की वजह से जो अंधेरा है उसका हल मिल चुका है। पवित्र वचन ये भी कहता है हमारे विषय में, हम जो चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने वाले हैं, उनके विषय में कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। अब ये इसलिए है कि हम ये संसार में अलग अलग जगह पर फैल जाए और जहां भी रहे वहां पर उस यीशु की रोशनी को हम चमकाए, और वहां पर हमारे आजू बाजू में जितने भी लोग हैं हमारे अंदर की रोशनी को देखकर आशा को समझे, एक जिंदगी के मतलब को समझ पाए, एक आनंद की तरफ वो आगे की ओर देख पाए। तो हमको प्रभु ने जगत की ज्योति बनाकर अलग अलग जगहों पर इसलिए रखा है ताकि ये जो पीड़ा और बीमारी और अन्याय की वजह से जो अंधेरा इंसान महसूस करता है उसको दूर किया जाए। तीसरा, सुसमाचार के अंदर प्रकट होने वाला यीशु मसीह जो सारे सवालों का जवाब है। जब इंसान सवाल पूछकर आता है तो उसका जवाब हम देख सकते हैं कि जो मैंने सवाल थोड़ी देर पहले आपके सामने रखे थे, वो सारे सवालों का जवाब यीशु में हम प्राप्त कर सकते हैं। क्राइस्ट इज द आंसर टू एवरी क्वेश्चन। तो ये जो अंधेरा जो सवालों की वजह से छाता है, उसका उत्तर सुसमाचार, और सुसमाचार के अंदर यीशु मसीह
उभर कर आता है। और चौथा जो था, जिसमें जीवन की परिस्थितियों में आदमी कहीं ना कहीं जाकर अटक जाता है, तो उसके लिए पवित्र वचन रोशनी बनकर आता है। और इसलिए तो भजन लिखने वाला इस तरह से कहता है कि तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है और मेरी राह के लिए उजियाला है। अगर हम दिशाहीन हो जाते हैं, अगर हमें पता नहीं होता कि किस तरफ अगला कदम रखे, तो पवित्र वचन रोशनी बनकर उस अंधेरे में चमकता है। तो रोशनी ना होने की वजह से जो अंधेरा आता है या अंधापन हम अनुभव करते हैं, उससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोशनी प्रभु ने चारों तरफ फैला दी है। लेकिन अगर अंदर की आंखें हमारी बंद हो, तो कितना भी रोशनी बाहर चमके, हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो आइए हम अंदर के उस अंधेरे के विषय में देखें। तो हमने बाहर रोशनी की वजह से ना होने की वजह से जो अंधेरा है वो तो हमने देख लिया। अब अंदर रोशनी ना होने की वजह से जो अंधेरा होता है, उसकी ओर हम गौर करने जा रहे हैं। जब इंसान को बनाया तो उसको धरती के मिट्टी में से लेकर उसका सृजन शुरू किया। तो इंसान का एक श्रोता जो है वो मिट्टी है, जो इस धरती से उठाया, पृथ्वी से उठाया। फिर परमेश्वर ने उसके अंदर अपनी श्वास फूकी, जान फूकी, उसकी आत्मा को उसने उंडेला। तो दूसरा श्रोता उसका परमेश्वर है। तो इंसान जो है वो दो अलग अलग स्रोत से बनाया गया है, पृथ्वी और ईश्वर, और इन दोनों स्रोत से उसका कनेक्शन जारी है। तो पाप रहित जब वो था, तब आदम जो है इन दोनों स्रोत के साथ के कनेक्शन में आगे बढ़ रहा था, दोनों के साथ कनेक्टेड था। वो पृथ्वी से हवा, पानी, खाना इत्यादि लेता, और आत्मिक जो भी भोजन थी और जो अनंत जीवन के लिए जरूरी थी, वो बातें वो प्रभु से लेता, और इस तरह इस दोनों कनेक्शन से वो आगे बढ़ता। लेकिन जब उसने पाप किया, तो परमेश्वर के साथ का उसका कनेक्शन जो है वो टूट गया। खाली पृथ्वी के साथ का उसका कनेक्शन जो है वो बाकी रह गया। यानी पृथ्वी के लिए वो जिंदा रहा, लेकिन परमेश्वर के लिए या उसकी नजर में वो मर गया, आत्मिक रूप से मर गया। अब जब वो आत्मिक रूप से मर गया, तो फिर वो कैसे देख सकता है? वो आत्मिक रूप से अंधा भी हो गया, और इस आत्मिक अंधेपन में उसके लिए मुश्किल हो गया, इस अंधेरेपन में उसके लिए मुश्किल हो गया ये समझना कि वो कितना खोया हुआ है, वो कितने पाप में है। इस पाप में रहने की वजह से कैसा कोप उस पर आने वाला है, ना वो समझ पाया वो सारी अच्छी और भलाई की बातें जो प्रभु यीशु में प्रकट होती है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा ऐसे एक व्यक्ति को छू लेना, जब वो सुसमाचार सुने, अपने दिल को खोले, थोड़ी सी जगह परमेश्वर को दे दे, तो पवित्र आत्मा उस थोड़े से छोटे से मौके का फायदा उठाकर उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा कार्य करता है कि ये जो दूसरे श्रोते के साथ का उसका कनेक्शन है वो वापस पुनर्स्थापित हो जाता है, परमेश्वर के साथ वो वापस जुड़ जाता है। और उस अवस्था में वो अचानक से देखने लगता है कि वो कितना खोया हुआ है, कितना बड़ा घनघोर पापी है, और किस तरह का कोप का वो सामना कर रहा है, और कैसे उस कोप से उसको बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा, और उसके सारे भलाई और अच्छाइयों का काम वो देखने लगता है, वो उद्धार प्राप्त करता है। तो पवित्र आत्मा के उस स्पर्श की वजह से उसके अंदर जो अंधेरा है, उसके अंदर जो आंखें मरी हुई है, वो चंगी हो जाती है, और वो आत्मिक रूप से वो देखने लगता है। तो उसके अंदर एक पैदाइशी अंधापन है। देयर इज अ ओरिजिनल ब्लाइंडनेस इन हिम। पैदाइशी जो आदम की वजह से और आदम के पाप की वजह से उसको मिला है, वो उसके अंदर है। तो वो जब तक पवित्र आत्मा के साथ के एक मुठभेड़ में नहीं आता, तब तक वो अंधा है, तब तक वो कुछ समझ नहीं पाता है। प्रभु के साथ जुड़ी हुई कोई बात हो वो समझ नहीं और ग्रहण नहीं कर सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा के स्पर्श के बाद वो जो उसका पैदाइशी अंधापन है वो दूर हो जाता है, और वो बिल्कुल आत्मिक तरह से पूरी दृष्टि को प्राप्त करता है। लेकिन कुछ समय के बाद
हो सकता है कि ये जो दृष्टि उसने पाई, दर्शन जो अब देख रहा है, वो धीरे से धुंधलाने लगे और धीरे धीरे वो अंधापन की तरफ बढ़े। ऐसा होता है, इसलिए तो हम प्रकाशित वाक्य के इस 3 अध्याय में पहुंचे और लवोदिकिया की कलीसिया की बात कर रहे हैं। लवोदिकिया की कलीसिया ने अपने पैदाइशी अंधापन का हल पा लिया था। पवित्र आत्मा का स्पर्श अनुभव कर कर वो प्रभु यीशु को और प्रभु की योजनाओं को समझ पाए थे। उन्होंने दृष्टि अपनी वापस प्राप्त कर ली थी, रोशनी उनके अंदर आ गई थी, अंधेरा अब नहीं था। लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ बातों के आ जाने की वजह से, उनके कुछ निर्णय, कुछ प्रतिक्रियाओं की वजह से उनके अंदर वो अंधापन स्थापित होने लगा। और इसलिए वहां पर देखते यीशु उनसे कहता है कि तू अंधा है, सूरमा मुझसे मोल ले ताकि तू देख पाए। अब हमें यह सोचना है कि क्या हमारे जीवन में ऐसा अंधापन आ गया है? हम सोच तो ऐसा रहे हैं कि हमें सब कुछ बराबर दिखाई दे रहा है, हम अंधे नहीं है, रोशनी चमक रही है। लेकिन अगर लाओदिकिया जैसे कलीसिया में अंधापन आ सकता है तो हमारे जीवन में भी आ सकता है। तो आइए हम थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करें कि यह अंधापन कैसे आ सकता है। अब जरूरी नहीं है कि अंधापन जब आ रहा है तो आप पूर्ण रूप से अंधे हो गए। ये अंधापन जो है वो अलग अलग तरह से प्रकट हो सकता है और ये धीरे धीरे कर कर हमको पूर्ण रूप के अंधेरे की ओर लेकर जा सकता है। अब वापस हम शारीरिक अंधापन है उसके अंदर से ही इसको समझने की कोशिश करें। जब आंखों को कोई ना कोई तकलीफ होती है तो वो अलग अलग तरह से होती है। कुछ तकलीफों को नियर साइटेडनेस कहते हैं, यानी कि सिर्फ पास की बातों को देख पाना, जो बहुत करीब है, ज्यादा दूर नहीं है, उन्हीं बातों को देख पाना, उसको नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस ऐसे कहते हैं। यानी दूर की कोई बात उसको दिखाई नहीं देती, वो धुंधली लगती है, सिर्फ पास की बातें वो एकदम अच्छी तरह से देख सकता है। अब आत्मिक जीवन में भी ऐसा होता है ना कि हमें सिर्फ आज का दिख रहा है, इस हफ्ते का दिख रहा है, हमारे आजू बाजू का दिख रहा है, कोई दूर दूर की कोई चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही है। और हम हमारे आज के और आज की परेशानियों में और हमारे इस छोटे दुनिया में इतने खोए हुए हैं कि हमें और किसी की कोई परवाह नहीं है। ये एक अंधापन है, एक आत्मिक अंधापन। और ये क्योंकि दूर का हम देख नहीं पा रहे कि प्रभु हमारे लिए आगे क्या रखा हुआ है, वो नहीं देख पा रहे, तो आज के इस अवस्था में बिल्कुल डरे हुए, बिल्कुल विश्वास में अपने आप को कमजोर पाते हैं, क्योंकि सिर्फ पास का ही देख पा रहे, दूर का देख नहीं पा रहे। अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है कि आपके आज की परिस्थिति आपको विश्वास में बौखला रही हो, तो फिर आपके अंदर यह अंधापन है। दूसरा एक अंधापन है फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस, जिसमें सिर्फ दूर की बातें दिखती है, पास की बातें धुंधली लगती है। अब ऐसे भी लोग हैं, मैं भी कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो इतने भविष्य में रहते हैं कि कह सकते हैं कि वो स्वर्ग में ही रहते, वो पृथ्वी पे नहीं रहते। उनकी गीतें आशा से भरपूर है, उनकी बातें स्वर्ग के बारे में ही है, लेकिन वो पृथ्वी पर बिल्कुल व्यर्थ है, यूजलेस है, वर्थलेस है। दे आर हेवनली माइंडेड एंड ऑफ नो अर्थली यूज। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं कि वो प्रैक्टिकल नहीं होते, वो इतना क्या बोलते हैं, यूटोपियन, इतना परफेक्ट बातें करते हैं, इतना स्वर्ग की बातें करते हैं कि पृथ्वी पर वो जो नाइंसाफी कर रहे, पृथ्वी पर वो जो लोगों को ध्यान नहीं दे रहे, अपने जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे, घर का देखभाल नहीं कर रहे, नौकरी नहीं कर रहे, ये सब की ओर ध्यान नहीं है उनका, पढ़ाई नहीं कर रहे। कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि इधर क्यों पढ़े, क्योंकि वहां जाके तो हमें वर्शिप ही करना है, तो इसलिए यहाँ पढ़ाई नहीं करना है। तो ये सब बड़े लॉन्ग साइटेड लोग हैं, वो वहां का वर्शिप का ज्यादा सोच रहे, यहाँ की पढ़ाई का नहीं सोच रहे। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये एक अंधापन का लक्षण है। और ये लक्षण अगर हमारे अंदर रहेंगे, ये शॉर्ट साइटेडनेस, ये लॉन्ग साइटेडनेस, ये हमें धीरे धीरे अंधापन, ब्लाइंडनेस की तरफ धकेलेगा। और ये ब्लाइंडनेस उसके अलग अलग स्टेज में हमारे अंदर बेपरवाही को लेकर आता है। और इस बेपरवाही की वजह से लाओदिकिया कलीसिया का क्या हुआ? प्रभु उस कलीसिया को देखकर कहता है, मैं तुझे मेरे मुंह से उगलने पर हूं, क्योंकि तेरे इस अंधेपन की वजह से तू ना ठंडा है ना गर्म है, तू गुनगुना है। तो हम इसको बड़ी गंभीरता के साथ ले। एक तीसरी एक अवस्था जो अंधापन में हम देख सकते हैं वो ये है कि ब्लर्ड विजन,
जिसमें सब कुछ धुंधला दिखाई देता हो, पास हो या दूर हो, सब कुछ धुंधला है। कुछ समय पहले मेरे साथ भी कुछ महीनों तक ऐसा हर दिन सुबह मुझे धुंधला धुंधला दिखाई देता था, और उसमें मैंने देखा कि डिटेल्स नहीं दिखते, हमें सिर्फ एक रूप दिखता है, पर उसमें आपने बाल किस तरह से बनाए या आपके मुंह पर कुछ है क्या, वो सब क्लियर दिखता नहीं, एक आउटलाइन दिखता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप कुछ बात बताओ तो थोड़ा सा इधर उधर से पकड़ लेते, बाकी अपना मसाला डालकर उसको अपने हिसाब से समझकर उसका एक डॉक्ट्रिन बना लेते। उनको थोड़ी सी खबर इधर उधर से दे दो, थोड़ा सर दे दो, थोड़ा पूछ दे दो, बाकी का शरीर वो कुछ भी बना लेते। प्रॉब्लम ये है कि सर शेर का है और पूछ भी शेर का है, लेकिन बीच में गधा है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो धुंधलापन तब है जब आपको डिटेल्स नहीं पता या उसमें रुचि नहीं है, आप उसमें ध्यान भी देना नहीं चाहते, आपको थोड़ा बहुत इधर उधर मिल गया और उसमें बड़े तृप्त हो गए। धुंधलापन भी एक बीमारी है, एक अंधापन का लक्षण है। वो आपको बेपरवाही की तरफ लेकर जाएगा, आपको परमेश्वर इसकी वजह से मुंह से उगल सकता है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। चौथी एक बात जो अंधापन लेकर आती है वो है ब्लॉकेजेस या अड़चने। अब आंख पर आपने देखा होगा कुछ लोगों के कैटरैक्ट आ जाता है, व्हाइट ब्लैक अलग अलग तरह के कैटरैक्ट होते हैं। ये पर्दा आ जाने की वजह से, वो पर्दा सामने रहने की वजह से ना रोशनी अंदर आती है, ना आंखों को कुछ आगे क्लियर दिखाई देता है। यानी वो कोई वस्तु की तरफ देख रहे होंगे तो वस्तु नहीं दिखता, पर्दा दिखता है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में ऐसे कई बार हुआ होगा, होता भी होगा कि हम जब कोई विषय की तरफ देखते हैं तो दूसरा कोई विषय हमारे सामने आ जाता है। हम जब कहते हैं कि प्रभु के पीछे जाना है तो आ जाता है पति, या हम कहते हैं कि ये हमको करना है तो आता है कि हम कैसे कमाएंगे, हम घर कैसे चलाएंगे। आप समझ पा रहे हो? कुछ ऐसा विषय जो एक पर्दे के समान हमारे सामने आ जाता है और जो असली बात को देखने से हमको रोक लेता है। हो सकता है आपके जीवन का कोई आदत हो, आपके जीवन की कोई कमजोरी हो, कोई पाप हो जो एक पर्दे के समान आता है और आपको सच्चाई देखने से रोक देता है। क्या आप ये सब अवस्थाओं में से जा रहे हैं? तो इसका एक हल ढूंढना जरूरी है, ठीक है ना। आखिरी बात जो एक अंधापन, इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन मैं यहां पर ये पांचवी बात बोलकर, पांचवा जो किस्सा बताकर मैं ये टॉपिक को यहां पर समाप्त करता हूं कि आंख को कोई ना कोई डैमेज हो जाना, आंख के अंदर कोई ना कोई हानि पहुंचना। ये हो सकता है तब जब रेटिना का कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, या कोई चोट लग जाए, या जैसे कि डायबिटीज की वजह से ग्लाउकोमा हो जाए, तो अंदर आंखों के अंदर डैमेज हो गया है, कुछ ऐसी गहरी चोट लग गई है जिसकी वजह से अब कोई ऑपरेशन करने से भी ठीक नहीं होगा, कोई चमत्कार का ही होना जरूरी है। कई बार कोई बड़े वारदात के हो जाने की वजह से इंसान जो है वो परमेश्वर की तरफ एक कड़वाहट या खटास को दिखाता है। कई लोग जो प्रभु में आते थे प्रभु से मुकर कर इसलिए चले गए क्योंकि उनके जीवन में कुछ हुआ या कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसी घटना हुई जिसने ऐसा घाव छोड़ दिया कि उनको अंधा कर दिया। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो ये अलग अलग तरह का अंधापन है जो आत्मिक लोगों के अंदर, प्रभु के चेलों के अंदर प्रकट हो सकता है, पर हमको इसको दूर करना है। तो आइए हम इसके इलाज की तरफ हम जाए, इसको दूर कैसे करें उसकी तरफ देखें। अब वहां पर प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में वहां पर यीशु ऐसा कहता है कि तुम मुझसे सूरमा मोल लो, बाइट, मुझसे मोल लो। मैं सोच में पड़ गया, प्रभु जी उद्धार तो मुफ्त में है, तो ये क्या तुम मोल लेने की बात कर रहे हो? तो सही है, वहां पर देखिए ना, आगे आप जब देखोगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि आप सोना मोल लो। सोना क्या है? विश्वास को दिखाता है। विश्वास मुफ्त में आता है, लेकिन सोने जैसा विश्वास के लिए एक मोल देना पड़ता है, एक कीमत चुकानी पड़ती है। आपको आपका नंगापन छुपाने के लिए धार्मिकता का वस्त्र जो प्रभु की ओर से मिलेगा, जो आपको उसके परिवार का अंग बनाता है, वो आपको मुफ्त में मिलेगा। लेकिन उसके बाद आपके करतूतों की वजह से अगर आपका नंगापन दिखने लगे तो फिर आपको उसको छुपाने के लिए जो वस्त्र है वो मोल में लेना पड़ेगा। और प्रभु ने एक बार आपको रोशनी दी, लेकिन फिर अंधापन आपके अंदर आ चुका है, वो रोशनी अंदर से जा रही हो, तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, एक मोल देना पड़ेगा।
अब सब कुछ जिंदगी भर सिर्फ मुफ्त 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 में ही प्राप्त, जो अहम बातें हैं वो मुफ्त में मिल जाएगी, जिंदा रहने के लिए जो बातें हैं वो मुफ्त में मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद जो हमको जो बढ़ना है उसमें मोल देना जरूरी है। क्रिश्चियन लाइफ में कई सारे मसीह लोग मसीह जिंदगी में ये बात को भूल जाते, वो ऐसा ही समझते कि मसीह जिंदगी पूरा एक फ्री जिंदगी है, सब कुछ ऐसा ग्रेस ग्रेस ग्रेस, फ्री फ्री फ्री, लेकिन देयर इज अ कॉस्ट, एक मोल देना जरूरी है। तो हम इसको समझने के लिए मैं एक दूसरे विभाग से एक बात लेकर आपके सामने इसको मैं प्रकट करूंगा, किस तरह से हम हमारे इस अंधापन से चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में हम एक घटना देखते हैं जब यीशु मसीह के पुनरुत्थान वाले दिन उसके 2 चेले एम्माउस की तरफ जा रहे और वो बड़े दुखी है। तो वहां पर यीशु पहुंचता है, लेकिन वो दोनों चेले यीशु को पहचान नहीं पाते क्योंकि कोई पर्दा उनके आंखों के सामने लगा हुआ है, वो यीशु को पहचान नहीं पा रहे। एक तरह का अंधापन है, एक तरह का अंधेरा उनके सामने है जिसकी वजह से वो यीशु को पहचान नहीं पा रहे। अब यीशु उनसे पूछता है कि दुखी क्यों हो भैया? तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि यरूशलेम में क्या घटनाएं घटी? यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया और वो मर गया और हम दुखी है कि उसके साथ ऐसा हुआ। फिर यीशु जो है, जिनको उन्होंने अभी तक पहचाना नहीं है, वो उनके साथ चलने लगता है और पवित्र शास्त्र के अंदर से उनको समझाता है कि किस तरह से मनुष्य के पुत्र का आकर दुख का सहन करना और क्रूस पर मरना जरूरी था। और ये सब बातें सुनकर वो बड़े अचंभित हो जाते हैं। शाम हो जाती है, उनके बिछड़ने का समय होता है, तो वो यीशु को कहते हैं कि आइए घर पे रोटी खाकर जाइए। और तब वो रोटी जब तोड़ रहा होता है और उसके लिए जब वो धन्यवाद देता है, तो उसी वक्त उनकी आंखें खुलती है और उन्हें पता चल जाता है कि ये यीशु मसीह है, और फिर यीशु वहां से चला जाता है। तब इस घटना के अंदर 2 बातें मैं बताना चाहता हूं जिससे कि उनका अंधापन जो है वो दूर हुआ। जब यीशु मसीह उनको पवित्र वचन की गहराइयों में लेकर जा रहे थे ना, तो वहां पर वो कहते हैं कि जब वो हमें वचन में से समझा रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे हमारे सीने में आग लगा है, दिल में आग लग गया। एफेसियों की पत्री 1 और उसका 18 में इस तरह से लिखा है, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि तुम्हारे बुलाने से कैसी आशा होती है इत्यादि। मन की आंखों का खुलना, दिल की आंखों का खुलना, इंग्लिश में ऐसा है, द आईज ऑफ योर हार्ट बी एनलाइटेंड। तो शुरुआत यहां से होना है, इस दिल के अंदर एक गर्मी उत्पन्न होना है, प्यार के लिए ही नहीं, दर्शन के लिए भी। तो जब वो वचन में से बात कर रहे थे ना, तो एक आग उनके दिल में उमड़ने लगा और उन वचनों को वो समझने लगे, एक पैशन उनके अंदर जागृत हुआ और वो वचन जो है उनके आंखों पर चढ़ गया। और फिर जब एक बड़ी मामूली और साधारण सी घटना को उनके सामने उन्होंने देखा कि वो रोटी तोड़ रहा है, जो बड़ा साधारण सा घटना है, उस रोटी तोड़ने के बीच में उनकी आंखें समझ गई कि सच्चाई क्या है। अब मैं आपको समझाता हूं, चिंता मत करिए। मैं चाहता हूं कि हमारे अंदर ये अंधापन ना आए, इसके लिए हम सब वचन की गहराइयों में उतरे। हम में से कई लोग ये सोच चुके हैं कि वचन की गहराई में हम नहीं उतर सकते, ये पास्टर का काम है। मैं आपसे कहता हूं कि क्यों आप इसको एक चैलेंज के जैसे नहीं लेते हो? आप क्यों ऐसा नहीं कहते हो परमेश्वर से कि परमेश्वर, मेरे अंधेपन से बचने के लिए अगर मुझे पवित्र शास्त्र की गहराइयों में जाना है तो मेरी मदद करके मैं जब इसमें जाऊं तो मैं इसको समझ सकूं। क्यों सिर्फ पास्टर को ही पवित्र वचन समझ में आए? क्यों वही गहराइयों में उतरे? क्यों अनोखी बातें उनको ही पता चले? मैं तो चैलेंज करता हूं आपको, हर हफ्ते आकर मैं आपको कहता हूं कि वचन की गहराइयों में उतरो, गहराइयों में उतरो। आप में से कई लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क नहीं पड़ेगा तो आप अंधे हो जाओगे। मुझे क्या है, मैं तो फिर भी पूरी कोशिश करता रहूंगा, पर उसका जो बेपरवाही की वजह से जो उसका जो गलत असर होगा वो आपके होगा। और इसलिए आपको वचन की गहराइयों में उतरना है। आप एक चैलेंज के जैसे लीजिए ना कि मुझे वचन की गहराइयों में उतरना है। जब आप ऐसा करोगे ना, फिर देखिए ना, हम भी कहां कोई पढ़ के आए थे, हम भी बड़े पैशन के साथ, प्रभु हमको इसकी गहराइयों में उतार, हम चाहते हैं कि हम इसको पूरा पूरा पी ले। हम खोलते, पढ़ते और प्रभु फिर हमको समझाता है।
और उसकी गहराइयों में उतरते हैं ना तो छाती में गर्मी आ जाती है, और वो गर्मी धीरे धीरे बाहर की ओर आएगी। एक ऐसा समय आता है, वचन को इतना पढ़ लेने के बाद ऐसा समय आता है कि हम जिंदगी हर बात में, हर मोड़ में, हर किस्से में, हर परिस्थिति में, हर घटना में हम ये देखते हैं कि वचन के अंदर से आज क्या ऐसा था जो आज मैं मेरे सामने देख रहा हूं। आपके रोजमर्रा की घटनाओं के अंदर जब आप वचन को सीखना समझने शुरू कर दोगे तो समझ लो कि आपकी आंखें खुल गई है। आप जब खाना पका रहे हो, कपड़े धो रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, झाड़ू पोछा कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, ऑफिस में जाकर काम कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि बाइबल खोलकर बैठो तभी परमेश्वर आपसे बात करे, वो तो करना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद भी ये आपके दिल में ऐसा उमड़ना चाहिए कि वो आंखों से आप जब देखना शुरू करो तो आप सब चीज में परमेश्वर की बातों को ढूंढने लगो। मैं आपके सामने कई बार प्रचारों के अंदर इतने सारे उदाहरण लेकर आता हूं, कहां से लेकर आता हूं, कहीं लिखा थोड़ी है, क्योंकि मेरी नजरें हमेशा खुली रहती है कि इस परिस्थिति में प्रभु मुझसे कुछ बात करना चाहता है क्या। तो मैं हमेशा ढूंढते रहता हूं, मैं हमेशा सोचते रहता हूं कि इसका आत्मिक मर्म क्या हो सकता है, इसके अंदर कोई आत्मिक बात मेरे लिए सीखने के लिए है क्या। तो हमेशा मेरी आत्मिक आंखें खुली रहती है, तो इसलिए एक अंधापन मेरे जीवन में नहीं पहुंचता। मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप इस आत्मिक अंधापन को आपके जीवन में आने ना दें। बाहर के अंधेरे का मुझे नहीं कोई टेंशन, क्योंकि वो रोशनी चमक चुकी है और वो रोशनी आप प्राप्त कर चुके हो, आप कलीसिया में भी आ चुके हो। जो पैदाइशी अंधापन है उसका भी मुझे टेंशन नहीं। आप जो मुझे सुन रहे हो लगभग सब उस अंधेपन से भी छुटकारा प्राप्त कर। मुझे टेंशन है तो ये अंधापन जो बाद में आपके अंदर आता है, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आपके अंदर आता है, बेपरवाही की वजह से आपके अंदर आता है, शॉर्ट साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, ब्लड विजन और बैरियर्स या डैमेज, कुछ भी जो भी, ये नहीं होना चाहिए। और उसका एक ही इलाज है मेरे पास, वचन की गहराइयों में उतरो। और जैसे उस एम्माउस की तरफ जाने वाले चेलों का आंख खुला, आपका भी आंख खुल जाएगा, आप भी यीशु को देख पाओगे। और प्रभु आपके विषय में देखकर ऐसा कहने नहीं पाएगा कि सूरमा ले ले, क्योंकि सूरमा आप लेके बैठे होंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को समर्पित करें। आइए एक प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद, इस वचन के सामने हम अपने आप को विनम्र करते हैं। प्रभु जी हमें ऐसा एक मन देना, हमारे मन की आंखों को इस तरह से खोलना कि तेरे वचन की गहराइयों में उतर जाए, उसको एक चैलेंज के जैसे ले और उसको समझकर और फिर उसको हमारे आंखों पर इस तरह से चढ़ा दे कि हम दिनचर्या की छोटी छोटी मामूली बातों में भी तुझे देख पाए, तेरी बातों को समझ पाए, आत्मिक मर्मों को उसके अंदर देख पाए, तेरे रहस्यों को उनके द्वारा हम समझ पाए। प्रभु जी हमारी मदद करना, अंधेपन से हमें दूर रखना, लौदीकिया की कलीसिया जैसी हालत हमारी ना हो, इसके लिए तेरी मदद हम मांगते खुदा। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।